नमस्कार। क्या राहुल गांधी के हालिया बयान अखिलेश यादव की भविष्य की राजनीति के लिए संकट पैदा कर सकते हैं? सवाल थोड़ा टेढ़ा है लेकिन है बड़ा। और ये प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों की पार्टियों का आपस में गठबंधन है और उस गठबंधन के नाते स्वाभाविक है एक पार्टी के सबसे बड़े नेता के बोल वचन दूसरी पार्टी की राजनीति और रणनीति दोनों को प्रभावित करेंगे, तय है। इसीलिए प्रश्न खड़ा हो गया। अपने अमरीकी दौरे में राहुल गांधी जी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म पर भी बोल रहे हैं, वो सिख मसले पर भी बोल रहे हैं और वो आरक्षण पर भी बोल रहे हैं। धुआंधार बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा सो बोल रहे हैं। सिख और हिंदू धर्म पर जो कुछ राहुल जी ने कहा उसका तो बहुत असर अखिलेश यादव की राजनीतिक सेहत पर नहीं होता, लेकिन आरक्षण पर जो कुछ बोल गए हैं राहुल गांधी, उसको निगलना या उगलना दोनों ही मुश्किल हो जाएगा अखिलेश यादव जी के लिए। अखिलेश यादव की पूरी राजनीति इस वक्त पीडीए के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी। और राहुल गांधी ने अमेरिका में कह दिया कि जब स्थिति ठीक हो जाएगी, भारत में तस्वीर बदल जाएगी, तो हम आरक्षण खत्म करने पर भी सोचेंगे। अभी तक ये आरोप भाजपा पर लगता था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है या करेगी। अब राहुल जी ने यह बयान दे दिया। उन्होंने किस संदर्भ में दिया, किस भूमिका प्रसंग में दिया, वो राहुल जी जाने, लेकिन बयान तो दे दिया। अब आरक्षण तो इतना अति प्रज्वलनशील विषय है कि इसमें तो पूरा आरक्षण बोलने की जरूरत नहीं। आप बोलो और सियासी नफा नुकसान तौल लो। और राहुल गांधी ने तो कह दिया कि वक्त आएगा तो खत्म करने पर विचार करेंगे आरक्षण को। जिन्होंने ये बोला था कि आरक्षण की समीक्षा हो सकती है, मोहन भागवत, बिहार चुनाव से पहले जब लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन था, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में रसातल में चली गई थी सिर्फ समीक्षा पर। राहुल जी तो कह रहे हैं कि हम तब इसको खत्म करने पर विचार करेंगे, खत्म कर देंगे। अच्छा, राहुल जी ने जो जितना कहा आरक्षण पर, उसको और ज्यादा समझा दिया भारत की जनता को और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को बहन कुमारी मायावती ने। भाई, आरक्षण पर मायावती भी अधिकारी है, अधिकारी विद्वान है बोलने के लिए। वो बसपा की हेड है, लेडी सुप्रीमो है बसपा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का असली चेहरा सामने आ गया, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। कांग्रेस आरक्षण विरोधी थी, है और रहेगी, और वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने कह दिया, राहुल गांधी। ये बहन जी ने कल 2-4 एक्स पर पोस्ट खड़का दी थी। अब अखिलेश यादव की राजनीति के लिए मुश्किल ये कि वो ना तो राहुल गांधी की निंदा कर सकते हैं सीधे तौर पर, और ना वो राहुल गांधी के कहे बयान के साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में तो उनका सारा जोर ही इस बात पर था कि हम आरक्षण के लिए जान दे देंगे, हम आरक्षण के लिए बलिदान दे देंगे। भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। अब राहुल गांधी ने उनको फंसा दिया चौराहे पर। दाएं जाए तो एक्सीडेंट की संभावना, बाएं जाए तो एक्सीडेंट की संभावना, खड़े रहे तो मुश्किल, कहां जाए, ये समस्या हो गई। और कांग्रेस को भी राष्ट्रीय फलक पर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा कि राहुल गांधी ने ये आरक्षण को लेकर जो बात कही, ये क्यों कही, इसकी जरूरत क्या थी, इसका भाष्य क्या है, इसका निहितार्थ क्या है। और भारतीय जनता पार्टी से लेकर मायावती जी तक जो आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे हैं आरक्षण खत्म करने की साजिश का या इच्छा का,
उसका कांग्रेस के पास राजनीतिक काट क्या है? सेमिनार में काट करना अलग बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में काट करना अलग बात है, वक्तव्य जब में काट करना अलग बात है किसी नैरेटिव का, लेकिन जनता के बीच में जाके सर्व स्वीकार्य नैरेटिव बनाना, वो काट ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई भी किसी की सब विषय को खंडित कर सकता कि नहीं जी ऐसा इसलिए कहा था, आप गलत समझ रहे हो, बात खत्म हो गई। लेकिन ये विषय राजनीतिक पार्टियों के समझने भर का विषय नहीं है। भाजपा आरक्षण को नुकसान पहुंचाएगी, भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी अगर 400 सीटें आ गई। विपक्ष के इस नैरेटिव के खिलाफ भाजपा ने मंच से भी, अपने भाषणों में भाजपा के नेताओं ने बोला, ट्विटर पर भी खूब ट्वीट किए और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी खूब बोले ये, लेकिन इससे बात बनी नहीं ना। इसलिए मैंने कहा कि बात जनता को समझ में आए, ऐसी रणनीति ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। और राहुल गांधी ने कांग्रेस को यहां लाके फंसाई दिया। जो कांग्रेस संविधान और आरक्षण की नाव पर सवार होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीटों तक पहुंच गई और इंडिया अलायंस में उसकी थोड़ी स्थिति सम्मानजनक बची रही, वो कांग्रेस आज अपने सबसे फलदायी मुद्दे पर कटघरे में खड़ी हो गई। वो ये सांसद लालू यादव की पार्टी के लिए भी पैदा होगी और स्टालिन के लिए भी पैदा होगी डीएमके में, कि राहुल गांधी के इस वक्तव्य को वो कैसे लेते हैं कि जब भारत में सब स्थिति बराबरी की हो जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो प्रश्न है, क्या राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने तक जा सकते हैं? कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। तो क्या आज के दौर में कोई नेता ऐसा कह सकता है कि हम आरक्षण खत्म भी कर देंगे, स्थिति कोई हो? और राहुल गांधी ने कहा तो क्यों कहा? अब इस पर हंगामा मचेगा, तहलका मचेगा, स्वाभाविक है। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि मंदिर की मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं होती, यूजलेस है, तब अखिलेश यादव की पार्टी को, लालू यादव की पार्टी को भले ही कोई दिक्कत ना हो बहुत, या डीएमके को, या राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते तो हो सकता है अखिलेश यादव और तेजस्वी की यादव की पार्टी को बहुत दिक्कत ना हो, लेकिन जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आरक्षण भी खत्म कर सकते हैं तो दोनों के लिए मुश्किल होना तय है, क्योंकि दोनों पार्टियां दलित, पिछड़े, ओबीसी, इसी वर्ग के आरक्षण के नैरेटिव को पाल पोस के बड़ा करके चुनावी सफलताएं पाई हैं। और 2024 का चुनाव तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है उत्तर प्रदेश में। इसलिए मैंने कहा कि क्या राहुल गांधी ने अपने सहयोगियों के लिए संकट बढ़ा दिया? क्या राहुल गांधी उसी आरक्षण के चक्रव्यूह में फंस गए जानबूझकर या अनजाने में, जिस चक्रव्यूह में उन्होंने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फंसाने की कोशिश की थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अब वो अवसर आ गया है कि राहुल गांधी ने आरक्षण का नैरेटिव सेट करके भाजपा को लोकसभा चुनाव में जितना नुकसान पहुंचाया, क्या उसको दुगुनित करके, डबल करके अब भाजपा उनको बाउंस बैक करने के प्रयास में है? तमाम सवाल है, ढेरों सवाल है, लेकिन इतना तय है, राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए असुविधाजनक राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। मंडल कमीशन के विरोध में राजीव गांधी का लोकसभा में दिया गया लंबा भाषण कांग्रेस के गले की फांस बना रहा। 6 सितंबर 1990 से लेके आज तक अभी भी वो फांस गई नहीं, और राहुल गांधी ने एक नया शोषा छोड़ दिया कि आरक्षण भी खत्म कर सकते हैं, उस पर भी सोच सकते हैं। अब कांग्रेस को तय करना होगा कि वो राहुल गांधी के इस विचित्र वक्तव्य पर अपनी राजनीतिक सफाई किस सूरत में और कहां तक पेश कर सकती है।
धन्यवाद।